हेलो दोस्तों, मेरी चैनल लश लेयर्स में मैं भाविका आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो मेकअप बेसिक सीरीज का पार्ट है और आज का टॉपिक है आई शेप एनालिसिस। जिस तरह हमने फेस शेप एनालिसिस में सीखा कि मेकअप करने से पहले हमें फेस का शेप मालूम होना चाहिए, इसी तरह हमें आई मेकअप में भी यही ध्यान रखना है। शेप एनालिसिस की जितना ही आई शेप एनालिसिस भी जरूरी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे आईज के कितने टाइप के शेप होते हैं और हर एक शेप पर हर एक टाइप का आई मेकअप या आईलाइनर सूट नहीं करती है। जिस तरह हमारे फेस के अलग अलग शेप होते हैं, उसी तरह हमारे आईज में भी अलग अलग शेप होते हैं। हर किसी की आंखों पे विंग लाइनर अच्छी नहीं लगती है, हर किसी की आंखों पे स्मोकी आई अच्छी नहीं लगती है, हर किसी की आंखों पे हर टाइप का मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो इसे समझने के लिए कि कौन सी आंख पे कौन सी लाइनर और कौन सा आई मेकअप किया जाए, इसके लिए हमें आई शेप समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम फेस मेकअप शुरू करने से पहले फेस का शेप देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हम इस फेस को आइडियल फेस में कैसे कन्वर्ट कर सके। उसी तरह हमें आई मेकअप शुरू करने से पहले आई का शेप देखना जरूरी है, तो इसे हम आइडियल आई शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी आई शेप है उसके हिसाब से हमें जो लाइनर या आई मेकअप करना जरूरी है वो हम कर पाए। इसीलिए हम आई शेप को डिटेल में समझेंगे। आई शेप को समझने के लिए हमें 4 बातों पर ध्यान देना है: अपर वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर। इसको समझ के हम आईज का शेप समझ सकते हैं। आई शेप को डिटेल में समझने के लिए हम आई शेप डायग्राम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे अलग अलग आई शेप को हम कैसे पहचानेंगे, हमारा आइडियल आई शेप कौन सा है और कितने टाइप के आई शेप होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। ये हमारा आई शेप का डायग्राम है। आलमंड शेप आई, ड्रॉपी आई, हुडेड आई, राउंड आई, मोनोलिड या स्मॉल आइट। ये मोनोलिड आई को हम स्मॉल आई भी बोल सकते हैं। आलमंड आई हमारी आइडियल आई शेप है। इस आई शेप में हम किसी भी प्रकार का आई शेडो या आई लाइनर कर सकते हैं और इस आई में हर प्रकार की क्रिएटिविटी आसानी से हो सकती है। इस आई शेप को हम कैसे पहचानें? वाटर लाइन पे ध्यान देंगे। ये अपर वाटर लाइन है और ये लोअर वाटर लाइन है। उसके बाद हम इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर देखेंगे। आलमंड आई में इनर कॉर्नर हल्की सी राउंड होती है, आउटर कॉर्नर पॉइंटेड होती है और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों एक लाइन में, ऑलमोस्ट एक लाइन में होती है, या तो फिर आउटर कॉर्नर तो हल्का सा ऊपर होता है। इसे हम आलमंड आई कहते हैं। किसी भी आई शेप को पहचानने के लिए हमें 4 पॉइंट पे ध्यान देना है: इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन। इससे हमें आइडिया लगेगा कि ये आई का शेप कौन सा है। ये ड्रॉपी आई है। ड्रॉपी आई में इनर कॉर्नर
आउटर कॉर्नर के मुकाबले थोड़ा ऊपर होता है और आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर के मुकाबले थोड़ा नीचे होता है। ये आईज शेड आईज दिखती है। ये आईज पे विंग लाइनर अच्छे से लगती नहीं है, पर हमें इसे सुंदर दिखाने के लिए विंग लाइनर ही क्रिएट करनी चाहिए। इससे ये आईज अनहैप्पी से हैप्पी दिखने लगती है। इस आई में विंग लाइनर लगाना आसान नहीं है, पर इस आई में विंग लाइनर लगाना जरूरी है क्योंकि ये शेड आईज दिखती है। इसे हैप्पी आईज दिखाने के लिए हमें विंग लाइन क्रिएट करनी चाहिए। ये हमारी हुडेड आईज है। अभी जैसे हमने फेस शेप एनालिसिस में सीखा था कि दो फेस का मिक्स एंड मैच भी हमें एक फेस में मिल सकता है, उसी तरह किसी भी आई शेप में मिक्स एंड मैच भी हमें मिल सकता है। हुडेड आईज में अपर वाटर लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर ही अगर हमारी स्किन का लेयर आ रहा है तो इसे हुडेड आईज कहते हैं। इस आईज में आई शेडो क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये हमारी आईज के ऊपर का पार्ट स्किन से कवर हो जाता है, इसीलिए इसे हुडेड आईज कहते हैं। राउंड आई शेप में इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों ही राउंड होती है। यहाँ से भी राउंड होता है, यहाँ से भी राउंड होता है। जैसे आलमंड शेप में हमने देखा था, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा था, उसी तरह राउंड शेप में हमें यहाँ इनर कॉर्नर में भी राउंड मिलता है और आउटर कॉर्नर में भी राउंड होता है और ये आंख दिखने में बड़ी होती है। और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर एक ही लाइन में होती है, इसीलिए इसे राउंड आई शेप कहते हैं। मोनोलिड आईज या स्मॉल आईज ये पूरे फेस पे छोटी दिखती है। पूरे फेस के हिसाब से ये आई शेप छोटी दिखती है, इसीलिए इसको मोनोलिड या स्मॉल आई शेप कहते हैं। मोनोलिड या स्मॉल आई शेप में भी हमें मिक्स एंड मैच आई शेप भी मिल सकती है। आलमंड शेप भी हो सकता है, इसलिए आईज को एनालाइज करके हमें पहचानना होता है कि आई का शेप किस प्रकार का है। तो इस डायग्राम को समझने के बाद आपको सेट ऑफ आईज समझना होगा, तो इससे आपको आई मेकअप की और डिटेल समझ में आएगी। इसके लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही मेकअप नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।